तो हेलो सभी को, राधे कृष्णा। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए हाउ आर यू। तो आज इस वीडियो में हम नेक्स्ट कैंडल प्रेडिक्शन देखने वाले हैं। तो आपको यकीन नहीं होगा, सच बता रहा हूँ मैं। इस वीडियो को मैं तीसरी या चौथी बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि उससे पहले वाली वीडियो मैंने रिकॉर्ड कर ली थी, बट मुझे वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिला कि मैंने इसमें 100% उन वीडियोज में नहीं दिया। होता ना, कभी कभी नहीं निकलता। तो ये मेरा कम से कम फोर्थ अटेम्प्ट होगा, ठीक है, इस वीडियो को रिकॉर्ड करने का। क्योंकि हम वही वीडियो आपको यूट्यूब पर डालते हैं जिसमें लगता है कि यार इसमें बहुत नॉलेज दिया और लोगों को बहुत आसानी से सीखने को मिलेगा। तो ठीक है, और आई डोंट नो कि ये वीडियो भी कैसी जाने वाली है, क्योंकि शुरू कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ठीक है। एंड कमेंट करके जरूर लिखना, जहां भी आपको समझ आए, जो भी आपको समझ आए तुरंत कमेंट कर दीजिए भाई, है क्योंकि इससे आप इन्वॉल्व रहेंगे। ठीक है, इस वीडियो को आपको तीन तरीके से आप देख सकते हैं। पहला, आपको विदाउट एनी, इस वीडियो को आपको तीन तरीके से देखना है। पहला, कि विदाउट एनी, जैसे मैं भी कोई भी वीडियो कोई भी कभी भी पढ़ता हूँ तो इस तरीके से ही पढ़ता हूँ कि पहला आप विदाउट एनी अदर वर्क करते हुए इस वीडियो को ना देखें। इसे बोलते हैं हम डोंट मल्टीटास्किंग, इस तरीके से हम बोल सकते हैं इसे। दूसरा, कॉपी और पेन लेकर बैठे। तीसरा, जब भी कोई भी चीज़ आपको अच्छी लगे वो आप कमेंट बॉक्स में इन्वॉल्व हो सकते हैं, जिससे आपके फाइव सेंसेस काम करते हैं। तो इससे आपको दोबारा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो डोंट वेस्ट योर टाइम बार बार देखने हैं, तो एक ही बार ऐसा देखिए कि भाई दोबारा देखने की जरूरत ही ना पड़े। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सामने हमारे हायर हाई पोजीशन पर मार्केट है, ठीक है, और ये बहुत आसान है। कभी भी आप मार्केट में, ऐसी मार्केट पे तो ट्रेड करेंगे नहीं इस तरीके की, पे सिंपल है, और ना ही करे तो बेहतर है। तो मार्केट में हमेशा दो तरीके से आपको समझना है। ठीक है, पहला कि भाई मार्केट की डायरेक्शन क्या है। ठीक है, चलो इसको शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको दिल्ली से मुंबई जाना है। ठीक है, दिल्ली से कहाँ जाना है? मुंबई जाना है। तो किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी? बताइए, जल्दी से बताइए, किस चीज़ की आपको जरूरत पड़ने वाली है सबसे पहले? 10 सेकंड आपके पास, जल्दी कमेंट कीजिए जल्दी से। ओके, ओबियसली डायरेक्शन। हाँ, कुछ लोगों के दिमाग में ये थॉट आया होगा, मनी। ठीक है, या कुछ और भी आ सकता। फिलहाल ये, या ये थॉट, दोनों में से एक थॉट मैक्सिमम लोगों के अंदर आएगा। ऐसा नहीं कि यही दोनों आएंगे, लेकिन मैक्सिमम यही है, 80% लोगों के अंदर यही दोनों थॉट आएंगे कि डायरेक्शन एंड मनी। लेकिन मनी पे हमेशा चर्चा नहीं करें तो डायरेक्शन में हम चर्चा करेंगे। क्योंकि किसी भी चीज़ तक जाना और किसी भी चीज तक आना एक आपका डायरेक्शन ही बताती है। ठीक है, तो मार्केट में भी दो ही डायरेक्शन होते हैं, आना और जाना। एक और डायरेक्शन है कहाँ तक जाएगी और कहाँ से वापस लौटेगी। और यहाँ भी दो ही चीज़ हैं, बायर और सेलर। या तो सेलर आएंगे या बायर आएंगे। बट डेफिनेटली अगर हम डायरेक्शन के साथ पकड़ें चीज़ों को तो डेफिनेटली हम इसमें एक अच्छा कर सकते हैं। तो पीछे का मैं, जैसे कि रेफरेंस नहीं दिख रहा, मैं कभी भी, आपने मेरी स्टोरी मेकिंग या फिर इस चार्ट को देखा होगा, तो मैं हमेशा हायर हाई या लोअर लो से स्टार्ट करता हूँ। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ मुझे इसको एरिया को पढ़ने में थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल जाता कि भाई, मतलब एक कंफर्ट हो जाता है, मार्केट में हम चार्ट के साथ ढलने लगते हैं। ठीक है, कि डायरेक्शन क्या होगी जो भी है। तो अभी यहाँ पर हम देखेंगे हायर हाई है। अब हायर हाई, कभी भी मार्केट ऐसे तो चलती नहीं है। ठीक है, कभी भी मार्केट ऐसे चलती नहीं है। मार्केट का बिहेवियर तो ये है, हायर हाई हायर लो। हाँ, वो बात अलग है कि मार्केट हायर हाई बनाने के लिए ऐसे भी जा सकती है और ऐसे भी हायर हाई बना सकती है, लेकिन बिहेवियर यही है। ठीक है, बिहेवियर यही है, हायर हाई, हायर हाई, हायर हाई, हायर हाई, हायर लो, हायर लो, हायर लो, हायर लो। बेशक वो ऐसे ना जाए, बहुत कम चलती है, लेकिन ऐसे तो चलती है, बिहेवियर तो सेम ही है। क्या ऐसे जाए? तो उसको तो अपना टारगेट पूरा करना ही है ऊपर का। ठीक है, जब लौटना है उसे तो कैसे लौटेगी? लोअर लो, लोअर हाई करते हुई। क्लियर है? बट तो इस तरीके से मार्केट ऊपर जा रही है, नीचे आई, ऊपर जा रही है, नीचे अभी आवेश भी सकते, तो ये कुल मिलाकर लोअर लो, लोअर हाई, हायर लो, हायर हाई बनना ही है एक टाइम पे। कब तक रेंज रहेगी, कभी ये नहीं कह सकते कि हमेशा ही 24 घंटे या चार पूरे महीने ही रेंज रहेगी। ऐसा कुछ नहीं होता मार्केट के साथ। ठीक है, तो ये तो एग्री करना पड़ेगा आप लोगों को। तो हायर हाई है, अब पीछे रेफरेंस है नहीं, तो हमारी एक्सपेक्टेशन हायर लो की होगी। अब हायर लो कैसे पता लगेगा, कैसा आएगा? क्या हम, क्वेश्चन है कि क्या हम हायर लो में ट्रेड कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? कि भाई उसके भी कुछ कला होती हैं, कि हायर लो में भी ऐसी ही ट्रेड नहीं की जाती। हायर लो में ट्रेड करने के लिए डेफिनेटली कुछ पॉइंट्स हैं।
वो आप कर सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल मार्केट ऊपर जा रही है, अब यहाँ मार्केट में एक छोटा सा पी वाई क्रिएट हुआ, मार्केट का टारगेट ये है, और आईडीएम हो सकता है या मिडिल हो सकता है। तो अगर यहाँ कोई पी ओ आई जब भी बोलूँगा तो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट समझ लेना, नहीं बनता है, तो अगर मार्केट इसकी लिक्विडिटी को ग्रैब करके देन स्ट्रॉन्ग एनगल्फिंग वगैरह देते हो, नेक्स्ट टारगेट ये होता, तो यहाँ आप फेलियर पर ट्रेड की सोच सकते हैं, पर यहाँ कोई हर्डल ना हो। ठीक है। तो इस वीडियो को आपको देखना पूरा ही है, क्योंकि इसमें मैं कई चीज़ें ऐसी बताने वाला हूँ जो हमारे मेंटरशिप में भी हम सिखाते हैं। ठीक है। और जिसने हमारी मेंटरशिप को ज्वाइन नहीं किया वो ज्वाइन कर लें, बहुत ही ज़्यादा आपका टाइम बच जाएगा और बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिल जाएंगी। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर मैं यहाँ करूँ तो हमें अभी तो कुछ सोचना ही नहीं है, अब बायर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। देखिए सेलर ने यहाँ एक बार ट्राई किया, ट्राई करने के बाद बायर आए, बायर अगेन स्ट्रॉन्ग आए, एंड देन मार्केट में हम कुछ नहीं कह सकते कि कहाँ से गिरेगी मार्केट। बायर की वीकनेसेस आ गई है। ठीक है। देन जैसे बायर की वीकनेस आई, क्योंकि एक टाइम ऐसा होता है कि सेलर ने यहाँ ऑल्सो ट्राई कर लिया, ऊपर से फिर बायर ने वीकनेस दिखाई, फिर बायर आ रहे, फिर बायर खुद को वीक कर रहे, तो इसका मतलब क्या है भाई? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भाई बायर का फेलियर ऑलरेडी यहाँ हो चुका है एक तो। ठीक है, उस पर से दोबारा से यहाँ हुआ है और सेलर ने ट्राई किया तब भी नहीं आ पाए, तो एक अपने आप में एक वैसा फेलियर हो जाता है ये। ठीक है। और मेन बात, यहाँ से यहाँ तक कोई हर्डल नहीं है तो सेलर का आना कोई चिंतित वाली बात है नहीं। अभी हम वेट करेंगे, क्योंकि भाई ट्रेंड के अगेंस्ट है तो इस एनगल्फिंग पर ट्रेड नहीं करेंगे, दिस इज नॉट अ लिक्विडिटी स्वीप। ठीक है। और यहाँ वीकनेस ही चाहिए। आप यहाँ एक चीज नोटिस करेंगे कि सेलर ने एक अपना पीओई क्रिएट कर दिया है, तो क्वेश्चन मार्क, क्या हम यहाँ पर डाउन की ट्रेड कर सकते हैं? कर तो मेरे हिसाब से सकते हैं, यदि यहाँ से रिजेक्शन मिलता है। इसके पीछे की वजह मैं आपको बता देता हूँ क्यों। दो तरीके से हम कर सकते हैं। पहला, अगर मार्केट यहीं से ऊपर जाती है, इसको टैप करते रिजेक्शन लेते हैं, तो देन हम सोच सकते हैं डाउन की ट्रेड। ठीक है। दूसरा, अगर मार्केट यहां से जाती है तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। कोई बताएगा क्यों नहीं करेंगे? कमेंट बॉक्स में लिखिए। एब्सोल्युटली। यहां पर कोई बायर को ऊपर धकेलने के लिए नहीं, ये फालतू के बायर होंगे, केवल पावर लेने जा रहे हैं सेलर, ताकि गिरा सके। ठीक है। देन यहां अगर ये एफबीजी है तो यहां से मार्केट का ऊपर जाना बनता है। तो यहाँ दो तरीके हैं, देखते हैं मार्केट किस तरीके जाती है। तो हमारे पास एक पीओआई क्रिएट हुआ सेलर का, क्योंकि हाई लो क्रिएट होना है तो डेफिनेटली हम वेट करेंगे। ओके। देखते हैं क्या होता है। ओके, वीकनेस आ गई है ऊपर, एंड ओके। तो मार्केट ने क्या किया है, क्या मार्केट में सेलर कैसा है? इस एफबीजी से जरूरी तो नहीं है वो ऑर्डर ब्लॉक से, हम तो रिवर्स ऑर्डर ब्लॉक से करेंगे, पर सेलर कहाँ से है? एफबीजी से है, तो वी कैन टेक ट्रेड डाउन साइड अगेन, थोड़ा सा एमओस के साथ, क्योंकि इंटरनल लिक्विडिटी टोटी है। और अगर पहले यहाँ आ गई तो रिजेक्ट भी हो सकती है, तो थोड़ा सा नीचे ऊपर जाने पर हम डाउन की ट्रेड कर सकते हैं। एटलीस्ट ऊपर कितना? इस कैंडल के मिडिल पर, इस कैंडल के मिडिल पर जाने पर डाउन की ट्रेड कर सकते हो। ओके, दैट्स पॉइंट। मार्केट ने दी नहीं है तो हम लेंगे नहीं। यही है, मैं क्यों मिडिल पर जाने के लिए बोल रहा हूँ भाई, कुछ तो वजह होगी। क्योंकि देखिए ऐसा है, हम जा रहे हैं ट्रेंड के अगेंस्ट, तो यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अब हम क्या प्लान कर सकते हैं? हम प्लान करेंगे कि मार्केट यहाँ से आपकी तरफ किधर से जाने वाली है। तो सबसे पहले मैं लगाऊंगा एक टारगेट, क्योंकि आप देखेंगे इतना बड़ा है, तो कहीं ना कहीं क्या हमें मिडिल का यूज करना पड़ेगा इसमें। ठीक है, टारगेट देखना पड़ेगा, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग लूप है, हर ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड नहीं की जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर आईडीएम भी नहीं है। अगर यहाँ आईडीएम नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा? इस मिडिल का यूज करना पड़ेगा, और पीछे देख लेते हैं कोई टारगेट हो तो। ओके, डेफिनेटली आपके पास एक ये मिटिगेशन ब्लॉक हो सकता है, जहाँ से मार्केट रिवर्स होने की संभावना है, और एक आपकी एल वाली लाइन होगी। ठीक है। तो देखते हैं। फिलहाल के लिए हमारे पास एक एफवीजी पर मार्केट रुकी है, तो डाउन की नहीं सोचेंगे, क्योंकि देखिए माइनर ट्रेंड में यही प्रॉब्लम है। माइनर ट्रेंड में तो जैसे मैंने बताया था कि मार्केट को नीचे गिरना, क्योंकि इन्होंने एफवीजी का सपोर्ट लिया, तो इसके बाद आप ट्रेड सोच सकते थे, पर हमें मिडिल पे जाने में ज़्यादा सेफ रहते, बिकॉज ऑफ इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है कि भाई मार्केट में
इसके अंगेंस्ट है, ट्रेंड के अंगेंस्ट है, हाई लो में थोड़ा सा ऐसे ही रहता है ना। अब आप देखेंगे तो यहाँ पर बायस ने बॉडी इंक्रीज करी है खुद से, और यहाँ पर सेलर ने बॉडी डिक्रीज करी है खुद से। तो कुछ तो गड़बड़ है दया वाली फीलिंग आ रही है। तो और यहाँ पर एक एफ वी जी भी है, वो तो हम वेट करेंगे। डेफिनेटली अगेन बॉडी डिक्रीज हुई है, वेट करेंगे। ओके। सेलर बायर्स इज कम। कहाँ से? सिंपल है, ये एक हमारा मिटिगेशन टाइप है। ठीक है। और यहाँ से अगर मार्केट में बायर्स को ऊपर जाना होगा तो भाई बीच में कोई हर्डल है क्या? वेरी गुड, दिस इज योर फर्स्ट एफ हो सकता है, क्योंकि ये जो बायर एंटर हुए हैं, ये ऐसे तो नहीं बोल सकते ऐसे हुए हैं, लेकिन एक एफ वगैरह से एंटर हुए हैं, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग है नहीं। स्ट्रॉन्ग एफ है नहीं ये तो, ऐसे ही दिखाने के लिए। और दूसरी बात, इन पर आने के अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी सेलर खुद कह रहे थे कि हम वीक हो रहे हैं, यहाँ पर देखें कि लगातार वीक हो रहे हैं और रिजेक्शन आ रहा, तो बायर्स के पास कोई ऑप्शन भी नहीं था कि भाई कुछ तो अपनी इज्जत रख लें। अपने एफवीजी की खुद कुछ तो इज्जत रखनी पड़ेगी ना, तभी तो आए। लेकिन हमें अपनी इज्जत बचा के रखनी है, बिकॉज ऑफ हम यहाँ पर उंगली नहीं कर सकते। हम वेट करेंगे। वही हुआ कि अब ज़्यादा नहीं सोच सकते इस चीज़ के बारे में कि भाई क्या होने वाला है, क्या होगा नेक्स्ट कैंडल पर। अब हर कैंडल पर ट्रेड नहीं की जाती, हम बस केवल अपनी कैंडल पर ट्रेड करेंगे, क्योंकि हमारे टारगेट ये है और ये येलो लाइन है। तो देखते हैं। ये देखेंगे तो आप देखेंगे ये सेलर वीक हुए, बायर आए। बायर का तो हम कह सकते हैं कि भाई अपने एफवीजी से हम ट्राई कर सकते हैं, लेकिन ये सेलर कहाँ से ट्राई कर रहे हैं, आई डोंट नो, या वी डोंट नो। क्योंकि सेलर अगर इसको टैप करके आते तो सोचते एफवीजी तो हम यहाँ डाउन तक के लिए ट्रेड कर सकते थे, बट हमारे पास अभी कोई ऑप्शन है नहीं। तो इस वजह से आप फंस जाएंगे कई बार इस तरीके से। क्लियर है? अब क्या, बॉडी तो एंगल्फ हुई है ना, और नेक्स्ट कोई हर्डल आपको दिख नहीं रहा, आप सोचेंगे यहाँ से आ रहे हैं, यहाँ तक जाएगी, यहाँ तक ये टारगेट है हमारा, आप तो इस पर डाउन की ट्रेड करेंगे, ओबियसली कोई भी करेगा। लॉजिक तो यही कहता है कि भाई मेन टारगेट ये है, और यदि मार्केट में बायर्स ने ट्राई किया, सेलर फेल हो गए, बॉडी इनक्रीज कर रहे हैं, बॉडी एनगल्फ कर दी, तो यहाँ तक तो आनी चाहिए मार्केट। बट मैंने क्या बोला, ये तो पता है कि हमें बायर कहाँ से आ रहे हैं, बट ये नहीं पता कि हमें सेलर कहाँ से आते हैं। पर कब आते हैं? अगर सेलर इस एफबीजी को टैप कर देते तो डेफिनेटली वी कैन टेक डाउन ट्राई। तो नेक्स्ट कैंडल के बनने के बहुत ज़्यादा चांस है डाउन ट्रेड, तो यू कैन ट्राई। इफ़ यू आर रिस्क टेकर तो यू कैन टेक ट्राई। अब इसके पीछे की वजह क्या है? क्योंकि अब मैं इसमें कुछ ज़्यादा ही डीप चला गया हूँ, तो कहीं ना कहीं मैं इसकी चीज़ों को समझने लग गया हूँ। आप देखेंगे इस लाइन के एफवीजी, अच्छा जी अभी एफवीजी को टैप नहीं किया है क्या, कर दिया या? ओके, हमें पढ़ना पड़ेगा इसका हाई कितना है। इसका हाई है आपका, थोड़ा नीचे करेंगे, इसका हाई है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि एफवीजी के अंदर मार्केट का जाना ज़रूरी है। 061 1.7, और इसका हाई है 048 एक। तो अभी तो मार्केट 0.61, ओके, 048। तो कहीं ना कहीं मार्केट ने अभी शायद इसको टैप नहीं किया। 61 नीचे होगा या ऊपर? 61, ओके। तो हम यहाँ पर वेट ही कर लेंगे, क्योंकि अभी हमें कुछ कंफर्म नहीं हो रहा कि एफबीजी पे गई है नहीं गई, पर ज़्यादा चांस है मार्केट नीचे के टारगेट को कंप्लीट करे। ओके, हमने वेट कर लिया। और वो तो अच्छा हमने देख लिया, वरना तो दिक्कत हो जाती। दिस इज योर ऑर्डर ब्लॉक। मार्केट कहाँ से जा रही है, कैसे जा रही है, आई डोंट नो। एफबीजी से जा रही है इतना तो कंफर्म है। कई बार है यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक का एक हर्डल है, रिएक्शन भी आ रहा है, क्या हम डाउन की ट्रेड कर दें, क्योंकि टारगेट हम इसे लेके बैठे हैं। तो इतनी बड़ी पावर के बाद डाउन की ट्रेड करना ट्रेंड के अगेंस्ट मेरे हिसाब से तो बहुत ज़्यादा दिक्कत क्रिएट हो सकती है। तो हम वेट करेंगे फिलहाल, क्योंकि सिंपल है कि मार्केट में अगर जाना होता तो इसी कैंडल में मार्केट में वीकनेस ही आते और यहाँ से आता, तो बहुत ज़्यादा चांस है, बहुत कन्फ्यूजन चीज़ है। ओके, दैट्स पॉइंट, कन्फ्यूजन चीज़ है, यही बताया जा रहा था कि कन्फ्यूजन चीज़ है। रिएक्शन है, ऑर्डर ब्लॉक है, नीचे से बायर फालतू में जा रहे हैं, तो ओबियसली सेलर का आना तो बनता है। बट मैं कंफ्यूज हो गया बिकॉज ऑफ कि मार्केट में पावर भी इंक्रीज कर रहे हैं, तो कुछ तो गड़बड़ है वाली दया वाली फीलिंग आ रही है डेफिनेटली। अब देखते हैं मार्केट में हमारा क्या हो सकता है, क्योंकि कभी भी मार्केट अगर ऊपर जाएगी तो कहीं ना कहीं बायर्स के एफवीजीज आपको क्रिएट होते नजर आएंगे। तो फिलहाल हम वेट करेंगे और देखते हैं क्या होता है। ओके, डेफिनेटली नेक्स्ट कैंडल रेड बनने वाली है, तो आंख बंद करिए और ट्रेड कर दीजिए, बस बात खत्म। दिस इज योर ट्रेडिंग कैंडल।
ऑब्वियसली क्लियर है। हायर लो में ट्रेड की, दो कैंडल पर बोला गया इस पर हमें प्लेसिंग नहीं दी, अगर देती तो मिल जाती, पर रेड ही बनी है। डेफिनेटली इस पर डाउन गेट, मैंने बोला आंख बंद करिए और ट्रेड कर दीजिए, कोई नहीं रोक सकता। पीछे की वजह बहुत इजी और सिंपल वजह, सिंपल वजह ये है कि ये जो बायर जा रहे हैं ये जा रहे हैं बिना किसी पीयूआई के, क्योंकि यहाँ से ऑलरेडी इन पीयूआई से रिजेक्शन मिल गया, अगर जाना होता तो ऐसे ही चले जाते। उसके बाद बायर सेलर ने अपनी बॉडी को इंक्रीज किया, लेकिन हम नेक्स्ट पर वेट किया, क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता कहाँ से आ रहे हैं। लेकिन जैसे ही मार्केट में मैं सोच रहा था कि इस पर हम डाउन की सोच सकते हैं, बट क्या हुआ, मैंने चेक किया तो भाई दोनों में कंफ्यूज था कि इस पीयूआई के अंदर गई है मार्केट, नहीं गई है। लेकिन जैसे ही ये ऊपर क्लोजिंग दी तो डेफिनेटली बॉडी इंक्रीज हुई थी, तो हमने वेट किया। वेट करने के बाद सेलर का एंटर होना था, ये कोई बड़ी बात है नहीं, क्योंकि सेलर का पीवाई है, मेन टारगेट नीचे जो हमने लगाया हुआ। उसके बाद भाई कंफ्यूजन है, ना कोई ऑर्डर ब्लॉक है, तो अगली तो लिक्विडिटी स्वीप यही है, तो सिंपल है, इसमें गैप है ये रहा, और टेक है डाउन साइड, सिंपल। आप सोचोगे सर आपने तो डायरेक्ट ओपनिंग पे बोल दिया, यस ओपनिंग पर ही जाना है इस कैंडल पे, क्योंकि डेफिनेटली मार्केट में रेड ही कैंडल आने वाली है, क्योंकि ऊपर से एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट गिर रही है, वो भी तेजी से। तो इस तरीके से मार्केट में आपको कैंडल्स मिलते हैं। मैंने कितनी देर बैठा हूँ मैं यहाँ पे, 4 5 10 15 मिनट में एक कैंडल मिली है फिलहाल के लिए, वो भी ट्रेंड ये देखिए कि छोटे लूप में, जब हम बड़े लूप की तरफ बढ़ेंगे तो वहाँ पे हो सकता है लगातार आपको दो तीन भी मिल जाए। तो अब डेफिनेटली आपको क्या करना है, वेट करना, क्यों? क्योंकि टारगेट ब्रेक हुआ है, ऊपर से ये आपका मिडिल में पहुंच सकती है। और अब यहाँ पर हमें बिहेवियर देखना, अगर यहाँ से मार्केट ऊपर जाती है तो दिस इज द लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी एंड दिस ऑर्डर ब्लॉक इज वीक। वाई दिस ऑर्डर ब्लॉक इज वीक? वीक का मतलब ये नहीं कि आप यहाँ पे जाकर ट्रेड करेंगे, नहीं कंटिन्यू कर देंगे, नहीं, बट मेरा मतलब है दिस इज ऑर्डर ब्लॉक इज वीक। क्यों? अगर मार्केट में ट्रेंड के अगेंस्ट ऐसा कोई ऑर्डर ब्लॉक दिखता है, वो डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, ठीक है, अगर हमें डायरेक्शन डाउन किया हो तो ये काम कर जाएगा, लेकिन अगर हमारा डायरेक्शन अप है तो ये काम नहीं करेगा। यहाँ पर हम डरने के नहीं, कंटिन्यू करने से कि यहाँ से रिएक्शन अगर रेड ना बन जाए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, क्यों? अगर सेम ही कलर की कैंडल्स हैं तीनों, तो डेफिनेटली ज़्यादा चांस होता मार्केट में उसका ये वाले हाई से आए, ज़्यादा चांस होता ट्रेंड के अगेंस्ट। तो वही है, बस आपको बता सेम कलर। वेट करते हैं, सेलर आगे कोई बड़ी बात नहीं है, ब्रेकआउट होने के बाद एक छोटे से एफबीजी पे क्लोजिंग दे तो कोई घबराने की बात नहीं है। सॉरी, बायर आगे, सेलर नहीं, बायर। एंड डेफिनेटली अभी हमें कोई कंफर्मेशन नहीं मिली है तो हम वेट करेंगे। हर्डल बहुत है, जब भी ऐसा लूप आए फर्स्ट एफबीजी बहुत बड़ा हर्डल होता है, पहला ही जो एफबीजी होता है बहुत बड़ा हर्डल होता है, दिस इज द, मतलब ये बहुत ज़्यादा सिनेरियो मार्केट फंस जाते हैं लोग। ओके, एनगल्फिंग मिली है, रिजेक्शन मिला नहीं है, ऑर्डर ब्लॉक, तो मेरे हिसाब से नेक्स्ट कैंडल को ग्रीन क्लोज देना चाहिए। बॉडी इंक्रीज हुई है, डेफिनेटली मेरे ख्याल से ग्रीन कैंडल क्लोज देनी चाहिए, तो हम नेक्स्ट पर डाउन अप की ट्रेड करेंगे। बिन, मैंने क्या बोला, दिस इज योर लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी क्या होती है? जिसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं होते। इसमें अगर आप रेजिस्टेंस देखेंगे तो मेरे ख्याल से केवल एक यहाँ है, और ये ऑलरेडी ऊपर वाले को मैं वीक बता चुका हूँ, तो भी डेफिनेटली हम वेट करेंगे। ओके, अगर देखो मैं नेक्स्ट पे भी ट्रेड कर सकता हूँ आपकी, क्योंकि लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है, बट मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ? क्योंकि दोनों की बॉडी सेम है, कोई हमें फर्क दिखा नहीं है। वेट करेंगे, देखते हैं क्या होता है। ओके, वेट करेंगे, वीकनेसेस आ गई, रिजेक्शन आ गया, एक छोटा सा पीओ आई है आपका यहाँ पर, ये रहा। बट अब हम यहाँ पर क्या प्लान कर सकते हैं? हमें तो पता है मार्केट को ऊपर जाना है, ठीक है, ऊपर वाला हाई लेने जाना है, लेकिन ऐसे थोड़ी यहाँ से ही ऊपर सीधा सीधा चली जाएगी, नहीं, कुछ तो गड़बड़ करेगी। तो यहाँ आपका देखिए, यहाँ भी एक लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है, तो अब मैंने बोला कि ये तो मुश्किल काम करेगा, बट मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये काम नहीं करेगा, या ये फर्स्ट एफवीजी काम नहीं करेगा। क्यों? यहाँ से हम रिवर्स करेंगे, एफवीजी से हम कुछ नहीं करेंगे, एंगल्फिंग वगैरह देखेंगे ऊपर तक के टारगेट के लिए, बट ये काम क्यों नहीं करेगा? क्यों कर सकता है? बिकॉज ऑफ ये ट्रेंड के साथ है, सिंपल। तो हम प्लान करेंगे नीचे के ऑर्डर ब्लॉक से बाइंग करने का, अगर हमें कुछ अपॉर्चुनिटी दिखता है। फिलहाल के लिए हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। ओके, सेलर्स आए, एफबीजी से रिजेक्शन मिला है, वीकनेसेस, एंड देन मार्केट में बायर्स का आने की संभावना है, बट डोंट टेक ट्राई, क्योंकि बायर्स हो गए हैं वीक, तो वेट हम करेंगे। अब बहुत अच्छी बात सीखने के लिए यहाँ है कि जब, अगर आप ही सोचिए, अगर यहाँ पर एटलीस्ट इस ऑर्डर ब्लॉक या इसमें, मतलब एफबीजी पर जान होगी, तो इसके बीच में इतने स्ट्रॉन्ग, इतनी पावर के बाद बायर का वीक हो जाना और खुद भी सेलर का वीक हो जाना, कोई मतलब अटपटा सा लग रहा है ना। तो अभी तक हमारा ध्यान अप की तरफ ही रहेगा। ओके, दैट्स पॉइंट, क्लियर है।
दैट्स पॉइंट। मैं यही बता रहा था कि भाई ये अटपटा लग रहा है, मतलब इन्हें बायस को ऊपर जाने के लिए कोई पावर चाहिए, और पावर इन्होंने कहाँ से ली है? इस एफबीजी से उठा ली है। तो डेफिनेटली नेक्स्ट कैंडल का ग्रीन बनना तय है, थोड़ा नीचे आने देंगे इस दोनों लाइन के नीचे, एंड देन बाइंग विन। हाँ जी, क्या हुआ? आया कुछ समझ में? डेफिनेटली इन दोनों लाइन के बीच में आने देंगे, उसके बाद हमें बाइंग करनी है। क्यों? क्योंकि ये ऑर्डर ब्लॉक बहुत मुश्किल काम करेगा, क्योंकि दिस इज द लो रेजिस्टेंस एंड वीक ऑर्डर ब्लॉक है, ट्रेंड के अगेंस्ट है, तो मुश्किल काम करेगा। पावर ऑलरेडी इनको मिल चुके, तो डेफिनेटली अब के बहुत ज़्यादा चांस है मार्केट में नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बनने के। हालांकि वीकनेसेस आगे थोड़ा वेट करेंगे, लेकिन ग्रीन बनने के ज़्यादा चांस है। दैट्स पॉइंट। दिस इज द पावर ऑफ नॉलेज। दिस इज द पावर ऑफ नॉलेज। बहुत ज़्यादा चांस थे। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि दिस इज द वीक, तो इससे घबराने की जरूरत नहीं। अगर रिजेक्शन आना होता तो इससे नीचे क्लोज दे देती लाइन से। अब क्या हो सकता है? मेरे हिसाब से मार्केट को ऊपर जाना चाहिए, एक और कैंडल का ये हाई लेना चाहिए, क्योंकि ये ब्रेक होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। बाकी हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, बिकॉज ऑफ मैं चाहता हूँ कि मार्केट में एक पीओआई क्रिएट हो इधर, और डेफिनेटली वो नहीं हुआ है, तो इसलिए बोला वेट करना होगा। देखिए मैं क्या चाहता था इससे, मान लेते हैं ये कैंडल है हमारी, ये ऑर्डर ब्लॉक के नीचे अगर इसको ब्रेक कर दी, डेफिनेटली नेक्स्ट पे आप जाते। मैं चाहता था कि यहाँ एक छोटी सी इस तरीके से ग्रीन या रेड कैंडल बन जाए, देन यहाँ एक एफवीजी फिर क्रिएट हो जाता, एंड देन हम यहाँ से यहाँ कहीं से बाइंग की ट्रेड अगली पे कर देते, क्योंकि हमें ये वाला हाई लेना है। बट वही हुआ कि प्रॉब्लम कि इसने वो नहीं किया, ना ही कोई एफवीजी क्रिएट किया, तो बहुत ज़्यादा चांस है मार्केट में पावर अगर इसे लेनी होगी तो इसके पास ऑप्शन है ये इंटरनल लिक्विडिटी या नीचे के एफवीजी, देखते हैं, या खुद के नए बनाए। ओके ब्रेक्ड। ब्रेक। अब ऐसे में कई चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ कि मार्केट में क्या होता है। मार्केट में ये तो मैंने बोला था कि ये तो लेना निश्चित तय है, बट आप देखेंगे यहाँ से तो पावर दिखाई, लेकिन यहाँ पर वीकनेसेस आ रही है। वीकनेसेस में इसे क्यों कह रहा हूँ? अच्छा जी, बहुत ही बेहतरीन है, इससे आपको सीखने को मिलेगा। वीकनेसेस में इसलिए कह रहा हूँ कि दिस इज द, आप लोगों को बहुत दिमाग में रहा, हाँ वीक्स बन रही हैं वीकनेसेस है, हाँ विक्स बन रही हैं वीकनेसेस है, कोई नहीं बहुत बड़ी बात है, यूं ही पहचान लेंगे विक्स ज़्यादा है तो वहाँ पर वीकनेसेस होती है, वॉल्यूम कम है। नहीं, पहचानने का दूसरा और यूनिक तरीका क्या है? जहां मार्केट में मोमेंटम आ रहा हो और वहां एफवीजी क्रिएट हो रहे हो, जैसे यहाँ, 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 तो दिस इज योर स्ट्रॉन्ग मोमेंटम। मतलब दिस इज योर एक्सपेंशन, दिस इज योर कि भैया सेलर की पावर दिखा रहे हैं। यहाँ मैंने सेलर का बनाया, इस वजह से बता रहा हूँ। और जहां आपकी बड़ी बड़ी कैंडल बेशक बन रही हो, लेकिन अगर यहाँ पर ये इस तरीके से कोई एफवीजी नहीं है, बेशक बन रही हो, पर ये छोटे छोटे हैं थोड़े बहुत, एक आध बन जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये तुम्हारा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नहीं है। दिस इज द वीक वीक लिक्विडिटी, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी बोलते हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है। तो अगर बायर को ऊपर जाना होगा तो उन्हें पावर चाहिए। पावर दो तरीके से ले सकते हैं, या तो बायर थोड़ा सेलर यहाँ से इसे धकेले और बायर थोड़ा रेंज करे एंड उसके बाद अपना खुद का पीओआई क्रिएट करे, देन मार्केट ऊपर जाए। दूसरा, हम यहाँ से रिजेक्शन वाली डाउन की ट्रेड भी कर सकते हैं। डेफिनेटली मैं आपको बताऊँ तो हम यहाँ से भी डाउन की ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि दिस इज वीकनेसेस ऑलरेडी दिखा रहे हैं, तो वेट करेंगे फिलहाल। सेलर ऑलरेडी खुद ही आ गए, मतलब नहीं पावर है तो खुद ही आ गए भाई। क्यों? क्योंकि एक रेजिस्टेंस लिक्विडिटी जो आपकी थी, इंटरनल लिक्विडिटी, वो ब्रेक हो गई है। अगर वो ब्रेक हो गई है तो नेक्स्ट अगर पावर है और आपको दिख रहा है कि यहाँ पर बायर्स पावर में नहीं है, तो सेलर्स के आने की बहुत संभावना। लेकिन यू डोंट टेक ट्रेड एंगल्फिंग, कंटिन्यूशन ट्रेड नहीं कर सकते आप लोग, वेट करेंगे। ठीक है, तो अभी तक भी हमें कोई पावर बायर्स को नहीं मिली है कहीं से भी, देखते हैं। तो मैंने क्या बोला, मार्केट क्या करेगी, इसको उठा लेगी, इससे पावर लेने की कोशिश करेगी, या नीचे की किसी पीओआई से पावर लेने की कोशिश करेगी। ठीक है, तो डेफिनेटली नेक्स्ट कैंडल के बहुत ज़्यादा चांस है। कन्फ्यूजन है, क्यों?
क्योंकि ये भी पता नहीं है कि भाई सेलर आ कहाँ से रहे, क्योंकि इधर भी आप देखेंगे सेलर भी कोई पीओआई नहीं क्रिएट कर रहे हैं। दैट इज पॉइंट, यही समझाना चाह रहा हूं मैं। ये जो बायर ऊपर गए हैं, दैट इज पॉइंट की भाई मार्केट में ये भी वीकनेसेस है। और ये जो सेलर आए, दैट्स पॉइंट मार्केट में ये भी वीकनेसेस है कि सेलर्स भी कोई पावरफुल नहीं है। आप यहीं फंस जाएंगे कि भाई ये पावर देखी और ये देखा, नेक्स्ट पावर डाउन की ट्रेड कर देंगे, हालांकि ज्यादा चांस है डाउन जाने के, बट वी कांट टेक ट्रेड बिकॉज ऑफ ज्यादा चांस है कि टेक होकर ग्रीन भी बन सकते हैं, क्योंकि मार्केट को जल्दी से ऊपर पहुंचना है। ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसको हम कब यूज करेंगे, करेंगे या नहीं करेंगे, वो डिपेंड करेगा मार्केट की सिचुएशन पर। दैट्स पॉइंट। मार्केट ने ये लिक्विडिटी, जो मैंने बोला था कि मार्केट क्या कर सकती है, अपने लास्ट पीओ तक आएगी या लास्ट एफवीजी तक आएगी, यहाँ से हम रिवर्स करने की कोशिश करेंगे एंड यहाँ से हम वेट करेंगे। ठीक है। और इन्हें इनको पावर लेने के लिए दो चीज मिल गई है, यहाँ से सीधा नीचे गिरे, तो आप लोगों के दिमाग में आ रहा हो क्या सर हम इनमें से कोई सी भी कैंडल पे ट्रेड करें, नहीं करेंगे, बिल्कुल भी सही। सही सुना है आपने, नहीं करेंगे, बिकॉज ऑफ इन्होंने खुद अपना कोई पीआई क्रिएट नहीं किया, इन्होंने खुद अपना पावर नहीं दिखाई है, तो ये घंटा कुछ उखाड़ पाएंगे? तो यहाँ से हमें कुछ नहीं करना, वेट करना, केवल और केवल वेट। तो आप लोग सोच रहे होंगे सर ये क्यों आए, फिर कैसे आगे? ये देखिए बड़ी बड़ी कैंडल बनी, इसमें गारंटी से 10-10 सेकंड की कैंडल्स बनी होंगी, तो उसमें एफबीजी बनेगा, उसे टैप करना नीचे, तो लोअर टाइम फ्रेम के एफबीजी को उठा के नीचे आ रहे हैं, इसका मतलब बड़े टाइम पे कोई पीओआई नहीं बना। अब हम वेट करेंगे थोड़ा सा, आ गए नेक्स्ट पे, डेफिनेटली ग्रीन कैंडल बनेगी, ट्रेड कर सकते हैं, खत्म। देखिए ये होती है पावर, इस तरीके से आपको सोचना होता है। मैंने क्या करा, लास्ट ट्रेड आपको कहाँ दिवाई थी, ये दिवाई थी। ठीक है। उसके बाद अगली ट्रेड ये दिलवाई थी, एक ट्रेड आपको ये दिलवाई है, एक ट्रेड आपको ये वाले बोली है। एंड उसके बाद मैंने डायरेक्ट फिर वेट किया डेफिनेटली ये ट्रेड बोला। मैं यहाँ भी रिवर्स की सोच सकता था, पर यहाँ से तो मैंने दो टारगेट बताया आपको, यहाँ से जाएगी, मार्केट वहीं से ही जा रही है। तो ये होता है मार्केट को रीड करने का तरीका। अब जैसा कि यहाँ पर इंटरनल लिक्विडिटी ले ली गई है, ठीक है, तो इसको इग्नोर नहीं करना, और बायर्स का वीकनेस आ गया, अब तो मार्केट में ऊपर से रिजेक्शन आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। और यदि हमें सेलिंग या बाइंग करना है तो इस पीओआई के से हमें कोई एनगल्फिंग मिले तो करेंगे, अदरवाइज ये हमारा रिवर्सल पॉइंट होगा, तो वेट करेंगे। बहुत मुश्किल है क्योंकि, ओके, तो इसने खुद ही तोड़ दिया, बहुत ज़्यादा चांस। अब मुझे एक बात बताइए, आप लोगों के लिए क्वेश्चन है जो आपको कमेंट लिस्ट में, मतलब अभी कुछ देर पहले बताया था कि मार्केट में हम ये वाला ऑर्डर ब्लॉक यूज करना है या नहीं करना, वो हमारा मार्केट पर डिपेंड करेगा। तो आप बताइए कि मार्केट में ये मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है या वीक है? कमेंट करके बताइए, जल्दी से बताइए, पर कमेंट करके फास्ट मूव। या डेफिनेटली दैट इज स्ट्रॉन्ग। तो इसका मतलब क्या हुआ, नेक्स्ट कैंडल पर क्या हम अपकी ट्रेड करते? बिल्कुल भी नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं। ये ब्रेक हो रहा है, ये ब्रेक हो रहा है। और हालांकि अभी जी हो रहा है, मुश्किल से अगर मार्केट आपको एक तरीके से आप सोच सकते हैं, बट मेरे ख्याल से रिस्की रहेगा। तो कई बार क्या इंटरनल लिक्विडिटी को रिटेस्ट कर देती है, उसके बाद जाती है। तो हम एक कैंडल वेट करेंगे, उसके बाद डेफिनेटली देखेंगे क्या करना है। देखा, ये मैं क्या इसे रट के थोड़ी बैठा हूँ इतनी सारी कैंडल्स को, मैंने बोला ना मार्केट में ये इंटरनल लिक्विडिटी ये ब्रेक हुई है, ये ब्रेक हुई है, एंड ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, तो हो सकता है पहले ऊपर जाकर टैप करके नीचे गिर जाए, तो डेफिनेटली मार्केट में वही हुआ, और ये हुई आपकी लिक्विडिटी स्विप, वो भी एक्सटर्नल वाली। बट क्या हम एक कैंडल को देख के नेक्स्ट कैंडल रेड बनेगी ऐसा सोच सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, वेट करेंगे। अगर हमें बाइंग करनी है तो हमारे पास ऑप्शंस, आपको मैं बता देता हूँ कहाँ है। हम्म, ये आपका फर्स्ट एफ बी जी हो सकता है, और यहाँ पे वॉल्यूम इम्बैलेंस भी है। एंड बस यही पॉइंट है, देखते हैं क्या होता है। हालांकि हमारी एक्सपेक्टेशन है ब्रेक करने के, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने लिक्विडिटी को ग्रैब किया है, तो अभी तक तो कोई हिम्मत लग नहीं रही है, वेट करेंगे। ओ हो, इसने इसे भी ब्रेक किया, इसे भी ब्रेक किया, वेट करेंगे, वेट करेंगे। अब एंगल्फिंग वगैरह मिलते क्योंकि एफबीजी आ चुका तो जा सकते, वेट करेंगे। क्यों, कोई ऑप्शन नहीं है। मैं बोला ना, अगर ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी को ग्रैब कर दिया तो दिस इज द पावर, तो इनको ज्यादा चांस है मार्केट में। अगर ये लो नहीं होता तो हम इस वाले ऑर्डर ब्लॉक से बाइंग कर सकते हैं, हालांकि बहुत स्ट्रॉन्ग माना जाएगा क्योंकि दिस इज द, तीनों कैंडल में कलर सेम नहीं है। तो देखते हैं क्या होता है, ये सपोर्ट करता है हमें, तो बस दिमाग में क्या, जब भी लो बनाएगी इनफिशिएंसी कैंडल तो उसका लो को ही रिवर्स की सोचेंगे, डेफिनेटली वेट करेंगे। ओके, कोई मुझे बताएगा क्या ये एक्सपेंशन है या नहीं है? बिकॉज ऑफ, मैं बता चुका हूँ इसका आंसर, क्योंकि ये हमें बताता है कि मार्केट अपने ट्रेंड को चेंज करेगी या कंटिन्यू करेगी। अगर ये एक्सपेंशन है तो मार्केट इसको चेंज करके इस वाली लिक्विडिटी को स्विप करेगी, लेकिन अगर ये एक्सपेंशन नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ, है इज नो एफ बी जी, बस केवल एक ही जगह इन्होंने एफ बी जी बनाया,
ये इनबैलेंस बना है ये वाला, तो ज़्यादा है नहीं, हर्डल केवल एक है। तो डेफिनेटली नेक्स्ट कैंडल बॉडी इंक्रीज करेगी, यू कैन टेक ट्रेड अप साइड। नेक्स्ट पे आप चले जाएंगे आंख बंद करके, विन हो जाएगी। क्लियर है? क्लियर है? क्यों? क्योंकि भाई सिंपल है, मैंने बोला मार्केट में यहाँ से हमें बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि ये देसी ऑर्डर ब्लॉक हालांकि हम यहाँ से करेंगे कि लो है। तो कई बार अगर कलर चेंज हो तो आप यहाँ से ट्राई कर सकते हैं, ठीक है आपके लिए, लेकिन मैंने फिर भी वेट किया, कोई बात नहीं। तो मुझे दिख रहा है कि दिस इज केवल ना लिक्विडिटी तो ग्रैब किया, दिस इज नॉट अ एक्सपेंशन, केवल एक हर्डल है यहाँ पर ये वाला। तो उस हर्डल तक तो मार्केट ऊपर जाएगी, अगर नेक्स्ट कैंडल बॉडी इंक्रीज करते तो कोई रोकने वाला है नहीं। तो डेफिनेटली आपको मैं एक और बात बता देता हूँ कि मार्केट में हम जा तो सकते हैं, लेकिन इसने एफवीजी से थोड़ा सा रिजेक्शन ले लिया है, तो हम वेट कर लेंगे थोड़ा सा। बोर्डिंग की जो ज़्यादा चांस है ग्रीन बनने पर रिवर्स भी हो सकती है। ओके वेट करेंगे। ओह दैट्स पॉइंट। तो मैंने इस वाले मूव में केवल एक कैंडल पर ट्रेड किया, वो भी थर्ड वाली पर इस पर क्यों नहीं किया, क्यों नहीं बोला? डेफिनेटली ज़्यादा चांस है मार्केट में। और एक और बात बताऊं, इस हर्डल से थोड़ा सा डर था बस, क्योंकि वॉल्यूम में लिक्विडिटी वॉइड से। ठीक है, मैं एक और बात बताते हूँ आपको। सेम कलर की चीजें एक दो, तो दिस ज्यादा चांस है मार्केट में इसको लिया जाएगा, ज्यादा चांस है मार्केट में इसको लिया जाएगा। ये तो बोला था कि अगर सेम कलर के तो ये ऑर्डर ब्लॉक ज्यादा काम नहीं करेगा, वही तो इसने किया। हमने इसी बेस पे इस पर ट्रेड करी है। आप इसी बेस पे इस पर भी ट्रेड कर सकते थे कि रिजेक्शन नहीं आएगा, एक्चुअली कलर तो बना ही पाएगी, इतनी पावर नहीं होगी। कर सकते थे आप इस बेस पे, क्योंकि गैप था। लेकिन मैंने फिर भी नहीं किया, मैं कि चलो छोड़ो कोई नहीं, क्योंकि लिक्विडिटी बड़े टाइम के फ्रेम की हो गई है और एक्सपेंशन दिखा नहीं है। तो हम कर सकते थे, बट हम रिस्क नहीं लेना चाहते। ठीक है, बस आपको समझाने के लिए बता दिया, ये नहीं कि मैंने बोल दिया तो आपको करनी है, नो बनने के बाद बता रहे हो ऐसा कैसे। मैंने बोला हम कर सकते थे, बट हमने की नहीं, बिकॉज हम रिस्क नहीं लेना चाहते। और दूसरा, इसने एक्सटर्नल लिक्विडिटी ग्रैप हो सकता है कि मार्केट ऐसा भी कर सकती थी कि नीचे आए यहाँ से डाउन हो जाए, पर हम एक चीज़ भूल गए कि दिस इज द लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। और पावर इंक्रीज हो रही है, नेक्स्ट पे जा सकते थे क्योंकि वेट था। तो वेट कर लेंगे। अभी इसने ने क्या कर दिया है, बॉस कर दिया अपना। अब हुआ है बॉस। बॉस कब होगा, जब ये वाला हाई टूट जाएगा, तो ये वाला हाई भी ब्रेक हो गया, तो दिस इज योर बॉस। तो इसी जगह हम क्या सोचते हैं, और लास्ट लोअर हाई अगर मैं गिना जाएगा तो कौन सा गिना जाएगा? सबसे लोवेस्ट पॉइंट गिना जाएगा, और सबसे लोवेस्ट पॉइंट इस वेव का ये है। तो जब तक ये ब्रेक नहीं होगा तब तक आपका स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगा। तो देखते हैं। अब हम वेट करेंगे मार्केट में वही जो हम पहले करते आ रहे थे, जो यहाँ से शुरू किया था उसी को हम करेंगे, क्योंकि पावर इंक्रीज है तो हम वेट कर सकते हैं। ओके वेट करेंगे, क्योंकि अभी हम कुछ नहीं कर सकते। वे के ओके। वही अगर हाई लो में आपको ट्रेड करनी है तो दो ही ऑप्शन है। क्या? कि मार्केट में फेल होने देंगे या पीवाई बनने देंगे। अभी हमारे कहाँ से हम बाइंग कर सकते हैं, हमारे लिए सबसे बेहतरीन पॉइंट तो ये है, ये वाला। क्योंकि इसकी वेव के ये 50% से भी नीचे आ जाएगा, दूसरा इसका भी, इसको भी ब्रेक कर देगा, और ये एफबीजी में तो ये भी एक बेहतरीन पॉइंट है, याद रहे। ये भी एक बेहतरीन पॉइंट हो सकता है, क्योंकि दिस इज द ओवरलैपिंग, यहाँ से ही मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर सकती है। देखा, वायर्स आ गए नीचे वाली लाइन को टैप करके। ओके वेट करेंगे। सेलर्स तो आए, बट वेट कर लेंगे हम थोड़ा सा, क्योंकि जोन के अंदर है। ओके बहुत ही स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं भाई। अब मेरे को बस एक चीज़ बताइए, कैंडल और ले लेते हैं। ओके ये भी ब्रेक कर दिया, सबसे लास्ट पीवाई आ गया। वेट कर लेंगे। नेक्स्ट कैंडल पर आप आपकी ट्रेड कर सकते हैं इस नीचे वाली लाइन के आने पर। पीछे की वजह बता दी जाएगी थोड़ी देर में। विन। ठीक है। क्यों? क्यों? चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन, इसी क्लास में मैंने बताया पीछे कि दिस ये जो चीज आई है, आप मुझे ये बताइए, ये एक्सपेंशन है या वीक मोमेंटम है, क्या है बताइए, वीक है या स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है? जल्दी कमेंट कीजिए। डेफिनेटली ये वीक नहीं है, ये स्ट्रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि एफवीजी क्रिएट हो रहा है भाई, एफवीजी क्रिएट हो रहे हैं भाई साहब। और ये कलर चेंज वाला ऑर्डर ब्लॉक है भाई, ये वीक नहीं है, स्ट्रॉन्ग है। और रही ट्रेड की बात, इसके अंदर दिया, वेट करेंगे। मैंने इस पर क्यों आपके लिए बोला, क्योंकि ये ऑर्डर ब्लॉक ब्रेक करने के बाद सबसे लास्ट ऑर्डर ब्लॉक यही है, और सबसे लास्ट एफबीजी यही है। तो बहुत ज्यादा चांस है मार्केट इसको टैप करके मार्केट ऊपर जाएगी, ग्रीन जाएगी, और ये आपका विन होगी। क्लियर है? ऐसे सोचा जाता है। वेट करेंगे आप, क्योंकि बायर वीकनेसेस दिखा चुकी हैं, या डोजी कह सकते हैं, तो हमारे पास कोई ऑप्शन है नहीं।
और ऊपर से एक्सपेंशन दिख रहा है सेलर का, तो कुछ भी हो सकता है। वेट, वेट, ओके, वेट, वेट, ठीक है। अब हुआ ये फर्स्ट आइडियम, इधर आइडियम है, इसके नीचे कोई ऑर्डर ब्लॉक है नहीं, आपके पास ये लास्ट लाइन है। तो मे बी यू कैन टेक ट्रेड अपसाइड, मे बी, हाँ आप ट्रेड कर सकते हैं अपसाइड के लिए थोड़ा सा एमओस के साथ। नहीं दिया, एमओस नहीं दिया, वेट करेंगे। बट ग्रीन बनी है जैसा बोला गया था, क्यों? बहुत ईजी है, लिक्विडिटी को स्वीप किया और इसे आईडीएम भी कह सकते हैं, और इसके पीछे का लास्ट ऑर्डर ब्लॉक यही है। तो बिल्कुल यू कैन टेक ट्रेड अपसाइड, और अभी फिलहाल वेट करेंगे। अब भी ग्रीन बनने की संभावना है, अब भी ग्रीन, अभी हम वेट करेंगे, अभी कुछ नहीं कह सकते। ओके, मैंने क्यों बोला ग्रीन बनने की संभावना है, ग्रीन बनने की संभावना है, ये भी बनने की संभावना, क्यों? क्योंकि आप एक चीज नोटिस नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया इस वाली कैंडल ने, और फर्स्ट एफबीजी आपका ये वाला है। तो ये वाली कैंडल टैप नहीं किया, नेक्स्ट कैंडल बनने की संभावना थी, इसने भी अभी तक हाई नहीं लिया इसका, तो नेक्स्ट की, तो कहीं ना कहीं से वो पावर लेंगे, ठीक है। तो वही मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ कि इस तरीके से सोचा, बिना पावर के कोई भी चीज़ नहीं आती है। तो वेट कर लेंगे। अभी हमारे दिमाग में क्या चल रहा है कि मार्केट ऊपर जाए, बट क्या कोई हर्डल है? कोई हर्डल है? ये बीजी हर्डल हो सकता है, ये हर्डल हो सकता है, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। आगे, हाँ आप ये कह सकते हैं कि नेक्स्ट कैंडल ग्रीन रेड बनेगी, नेक्स्ट कैंडल रेड बनेगी भाई, क्यों? ये लिक्विडिटी को ग्रैब करने इसका बनता है, क्योंकि बीच में कोई हर्डल है नहीं, तो नेक्स्ट कैंडल रेड बन सकती है, विन हो गई। क्लियर है क्यों? ये मोमेंटम एक्सपेंशन दे रहा है, साफ साफ दिख रहा है। ये आइडियम को ड्रॉप मतलब लेने के बाद भी इस लास्ट ओडी किससे, इस लास्ट ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट ऊपर जा रही है, और मैंने क्या बोला, जब भी मार्केट किसी ऑर्डर ब्लॉक से ऊपर जाने की कोशिश करेगी तो क्या करेगी? एफबीजी बनाएगी, एफबीजी बनाएगी, एफबीजी बनाएगी, ठीक है। तो इसमें अगर आप पॉइंट देखेंगे, सबसे पहला पॉइंट है कि सेलर ने ऊपर से डायरेक्ट क्या दिया है, मोमेंटम दिया, मतलब कि मोमेंटम, पहला पॉइंट, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, अपने ही ऑर्डर ब्लॉक से बायर वीक जा रहे हैं, ठीक है, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है, बीच में कोई हर्डल है नहीं, और यहां से एक स्ट्रॉन्ग एफबीजी से एंगल्फिंग मिलती है। और नेक्स्ट हर्डल पॉइंट ये है, या आपका नेक्स्ट हर्डल पॉइंट लास्ट ऑर्डर ब्लॉक। और अब तो मुझे ये भी वीक नहीं नजर आ रहा, बिकॉज ऑफ इस मोमेंटम के सामने ये ऑर्डर ब्लॉक वीक है, लेकिन वेट कर लेंगे। तो इस कैंडल पे इसलिए ट्रेड बोला गया। अब क्या कर सकते हैं, क्योंकि डेफिनेटली मार्केट में ये वाला हो गया, ये बाकी का ब्रेक भी गैप बचा हुआ है, तो मुश्किल ही काम करता है, बट ये इंटरनल लिक्विडिटी ली गई है, तो हो सकता है काम भी कर जाए, वेट कर लेंगे फिलहाल। ओके, कर दिया, ठीक है, वेट कर लिया। क्या आप नेक्स्ट एंगल्फिंग पे जा सकते हैं? कोई हर्डल पॉइंट दिख तो नहीं रहा, मे भी जा तो सकते हैं, विन हो गई। सेम लॉजिक यहाँ, सेम लॉजिक यहाँ, क्यों? ये आ रहे हैं एफबीजी से, अपने ब्रेक पे गैप से, यहाँ कोई एफबीजी नहीं है, यहाँ कोई रोकने वाला है नहीं इसके अलावा, तो डेफिनेटली भाई नेक्स्ट कैंडल इसको गैप को पूरा कर लेगी, सिंपल है। अब यहाँ से कहाँ जा रहे हैं? ऊपर। ऊपर में हर्डल कौन कौन से, चलो लगा लेते। ये वाला तो एक है ही, पर ये ऑर्डर ब्लॉक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो पावर वीक हो गए तो हो सकता है ट्रैप करके फिर आ जाए मार्केट नीचे, वेट कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट पे क्या कर सकते हैं बताइए? क्योंकि एफबीजी का तो हाई लिया ही नहीं है, तो हम वेट करेंगे अभी फिलहाल, क्योंकि एफबीजी के हाई से एंगल्फिंग मिलती तो हम ज़्यादा शांत थे कि हम डाउन की सोच सकते थे, और हमने वेट किया, डेफिनेटली रेड बन गई। और आप यहाँ नोटिस करेंगे, डेफिनेटली यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक इन्होंने अपना ही क्रिएट कर दिया है, तो ज़्यादा चांस है मार्केट में सपोर्ट करने का। क्लियर, वेट, एंड नेक्स्ट कैंडल रेड बनेगी, ट्रेड कर सकते हैं आप। रुके 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 रुके, 1 मिनट, क्या इसने इसका लो लिया? लो,
लीजिए भैया, इसने इसका लो ले लिया, मतलब इस लिक्विडिटी को स्विप कर दिया, तो और ऊपर एक ऑर्डर ब्लॉक भी है। तो दैट इज द फाइट, बिगेस्ट फाइट बायर एंड सेलर बिटवीन। और सेलर अपने आप से वीक हुए, बायर भी खुद से थोड़ा श्रिंक हुए, लेकिन सेलर से स्ट्रॉन्ग है, तो वेट कर लेंगे। रेड बन गए, बट वेट करेंगे, वेट करेंगे, वेट करेंगे, वेट करेंगे। रेंज हो गई, कुछ नहीं कर सकते। अब यहाँ से डिसाइड होगा मार्केट किधर जाएगी। ओके 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 ओके, लास्ट ऑर्डर ब्लॉक ये रहा। कोई हर्डल नहीं है। ज्यादा चांस है मार्केट इस लिक्विडिटी को स्विप करेगी। नेक्स्ट कैंडल पे आप अपकी रेट कर सकते हैं आंख बंद करके, या तो बहुत ज्यादा चांस है ग्रीन बनेगी। ओके, ये लॉस मान लीजिए फिर, इसको हम लॉस करार देंगे, क्योंकि भाई नेक्स्ट कैंडल पे कोई है नहीं, तो बहुत ज्यादा चांस है इसकी हाई को लेने का। और कहाँ से आ रहे हैं, ऑर्डर ब्लॉक से जा रहे हैं, लास्ट वाले वो भी। तो डेफिनेटली नेक्स्ट को ग्रीन ही बनना चाहिए था, बट वेट करेंगे। वो हमें गलत साबित तब कर पाएगी अगर नेक्स्ट कैंडल रेड बन जाएगी तो। देखा, अगर ये नेक्स्ट कैंडल रेड बन जाती, तो हम, हमारा जो था क्या, हमारा टारगेट गलत होता। लेकिन नेक्स्ट, ये केवल करेक्शन कैंडल है, तो इस वजह से नेक्स्ट कैंडल देखिए इतनी स्ट्रॉन्ग आई है, क्योंकि हमें पता है नेक्स्ट लिक्विडिटी को इसे स्वीप करना है। तो बहुत ज़्यादा जाने नेक्स्ट कैंडल पर ग्रीन बनेंगे, आप इसके नीचे आने देंगे इस बॉडी के, और देन यू कैन टेक ट्रेड अपसाइड। अब इसके पीछे का नीचे आने का वर्क है, अगर ये मार्केट में इतनी स्ट्रॉन्ग पावर के साथ रेंज करके नीचे की तरफ तोड़ रहे हैं, और फिर लास्ट बायर से ऊपर जा रहे हैं, और यदि इन्हें नीचे आना है तो क्या कर देंगे, डायरेक्ट ऊपर चली जाएगी। तो यहाँ एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हो जाएगा, जिससे बायर को सपोर्ट मिल जाएगा। लेकिन अगर इन्हें ऊपर जाना होगा तो ये बायर का सपोर्ट बना देंगे, अगर ये नीचे जाना होगा तो इसका कोई एफबीजी क्रिएट नहीं करेंगे यहाँ पर। तो नेक्स्ट पर आप डाउन की ट्रेड, सॉरी अप की ट्रेड कर सकते हैं डेफिनेटली, यहाँ से यहाँ तक के ये रेंज है, तो थोड़ा सा रिस्की भी रहती है, तो वेट, इसके नीचे आने पर। तो इसने प्लेसिंग दी, तो इसने खुद का एफबीजी क्रिएट कर दिया है, इसका मतलब खुद का एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट कर दिया। अभी भी गैप है, तो लेना बहुत ज़्यादा चांस है। हो गया, ले लिया, मार्केट नीचे, देन मार्केट ऊपर। क्यों, खुद का एफबीजी क्रिएट कर दिया है, ऊपर जाने में सपोर्ट मिला, लेकिन यूज हो गया। कोई भी एफबीजी बनता है, फिर सुनिए ध्यान से, कोई भी एफबीजी बनता है और यदि वो यहीं यूज हो जाता है, तो वो एफबीजी वो वीकनेस ही मानी जाएगी। अनयूज्ड एफबीजी आपके स्ट्रॉन्ग मोमेंटम को दर्शाते हैं। जैसे यहाँ ये अनयूज्ड है, ये अनयूज्ड है, ये अनयूज्ड है अभी तक भी, तो स्ट्रॉन्ग है ये, ठीक है। वेट, 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 नेक्स्ट पे कहाँ से आ रहे हैं, लिक्विडिटी ग्रैब करके आ रहे हैं, थोड़ा सा वेट कर लेंगे, ज़्यादा चांस है ऊपर जाने के, बट वेट करेंगे। ओके, वेट, ओके, तोड़ दिया भैया नीचे। मैंने क्या बोला कि मार्केट में यहाँ एक एफबीजी क्रिएट हुआ है, तो मार्केट ऊपर जाएगी, लेकिन उन्होंने तो इसे यहीं यूज कर लिया बिना लिक्विडिटी को स्विप करे, और जैसे ही लिक्विडिटी स्विप कर ये भी यूज हो गया, गिर गई मार्केट नीचे। यहाँ हो गया आपका स्ट्रक्चर चेंज। तो समरी करेंगे हम इस वीडियो की, और फिर हम निकलेंगे कि भाई हमने क्या क्या इसमें कौन कौन सी कैंडल पर ट्रेड की है, वो भी इतने मिनट में। मैं बता देता हूँ, 6:54 से लेके 8:20, 6:54 8:20, मतलब लगभग 7 बजे से लेके लगभग 1.5 घंटा, ठीक है। तो हमने पहली ट्रेड देखी, इस पर टेक एमोस नहीं दिया, तो हमने वेट किया। तो आप इसे दोबारा भी देख सकते हैं वीडियो को, अलग कॉपी पेन लेके बैठे होंगे तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। उसके बाद मैंने इस पर ट्रेड बोला, उसके बाद मैंने इस पर ट्रेड बोला, उसके बाद हमने वेट किया, इस पर ट्रेड किया। फिर हमने वेट किया, जब बताया कि आपको समझाया कि लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी ये होती है, हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी ये होती है। देन मार्केट में मैंने बोला कि यहाँ से ऊपर जाने की संभावना, ये इनके पास पॉइंट है। अच्छा जी, ये पॉइंट लेने भी कब आएगी, जब ये पावरफुल किसी जोन से आ रही होगी। और ये भी बताया कि ये वीक ऑर्डर ब्लॉक है, बिकॉज ऑफ ये हाई लेने की ज़्यादा संभावना, वही हुआ, हाई भी लिया गया। देन मार्केट में जैसी एनगल्फिंग हुई, कोई भी रोकने वाला, इस पर ट्रेड की गई है, फिर ये लिक्विडिटी ली, और देन मार्केट नीचे। इसने अपने एक्सटर्नल वाली लिक्विडिटी को स्वीप किया, लेकिन मैंने क्या बोला, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी वही होती है जिसमें सेम कलर की कैंडल, तो ये ऑर्डर ब्लॉक ज़्यादा काम ने बाद में ध्यान आया था। उसके बाद हमने बोला कि यहाँ से ऊपर जाने की संभावना, और यहाँ से यहाँ ट्रेड करेंगे। तो यहाँ पर हम इस पर ट्रेड की, हम इस पर भी जा सकते थे बिकॉज गैप था, बट हम बाद हमारे ध्यान नहीं रहा कि भाई ये चीज़ वीक है, ये कोई स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी नहीं है, क्योंकि इस पर रेजिस्टेंस है। ऊपर से मार्केट फिर शार्पली हायर हाई बना के शार्प गिरती है, तो मैंने इस पर ट्रेड के लिए बोला था। देन मार्केट में बहुत सारी चीज़ें मैंने बताई कि ऐसा हो सकता है, एंड उसके बाद मार्केट ने ये लिक्विडिटी स्विप करी, ये करी, एंड देन मार्केट में इस पर ट्रेड बोला था। उसके बाद मैंने इस पर ट्रेड बोला और इस पर ट्रेड बोला, एंड देन फिर मार्केट रेंज कर दिया, फिर मैंने एक ट्रेड और बोला था
इस वाली कैंडल पर इस पर ये लॉस हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड देन बोला कि ये वाली लिक्विडिटी ली जाएगी, वो ली, और देन मार्केट फिर बूम नीचे। तो इतनी सारी कैंडल हमने ट्रेड की हैं। एक, आपकी दो, एंड तीन, एंड चार, एंड पाँच, उसके बाद छः, सात जा सकते थे, आठ, इनमें से एक पर बोला था शायद ने प्लेसिंग नहीं दी थी, नौ, एंड 10। तो हमने 1.5 घंटे में 10 ट्रेड किए, और 10 की 10 में से एक लॉस है, सॉरी 11 वाली, ये वाली लॉस थी। तो 11 में से 10 विन है, एक लॉस है, ठीक है। तो इस तरीके से मार्केट में चार्ट को रीड किया जाता है, यदि आपको डायरेक्शन तय है। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपको बहुत मजा आएगा सीखने के लिए। जो भी आपको नया सीखने को मिला तो उसे आप कमेंट करके बताइए, ताकि हमें मोटिवेशन हो और हम आगे नई वीडियो जल्दी से जल्दी ला पाए, ठीक है। और इसो ये वीडियो कम से कम चार चौथी बार में रिकॉर्ड हुई, इतनी बेस्ट वीडियो जो मुझे लगा कि हाँ भी हम, आई एम सेटिस्फाई कि बहुत अच्छा मैंने यहाँ पे सिखा दिया है। आई नो, आई डोंट नो कि नॉट सेटिस्फाई और नॉट सेटिस्फाई, बट आई एम सेटिस्फाई फॉर रिकॉर्डेड दिस वीडियो। तो कमेंट कीजिए कैसी लगी वीडियो। बहुत मेहनत लगती है, कोई भी हम वीडियो ऐसी नहीं डाल देते कि आए यहाँ, चल बस कोई वीडियो आई और हमने बस वीडियो डालने के लिए डाल ले, नहीं, वीडियो डालने के लिए नहीं डाल रहे, हम केवल सिखाने के लिए डाल रहे हैं। एंड यदि आपने हमारी मेंटरशिप को अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए, बहुत बड़ी बिग अपॉर्चुनिटी है। ये आपको एक सही दिशा की तरफ लेके जा सकती है, और ये कॉन्सेप्ट जो भी मैंने आपको सिखाया है, ये आपका सेम फॉरेक्स में भी काम करता है, ठीक है। ये बहुत बड़ी बेहतरीन बात है। तो डेफिनेटली आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। सभी को राधे कृष्णा। थैंक यू सो मच।